नमस्कार दोस्तों, आपके चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज में सभी का स्वागत है। दोस्तों यहाँ पर आज देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो यहाँ पर 139वें नंबर का वीडियो है दोस्तों यहाँ पर। और इस 139वें नंबर के वीडियो में टोटल प्रश्नों की संख्या है 73 है दोस्तों यहाँ पर। 73 प्रश्न आपको क्रैक करने हैं। 100% कहना चाहता हूं दोस्तों यहाँ पर, यहाँ से आपका एक प्रश्न 100% आने वाला है दोस्तों यहाँ पर। अगर एक प्रश्न आपकी एग्जाम में सही करना है तो प्लीज 73 प्रश्नों को याद कर लो पूरी तरह से दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, आज का जो कॉन्सेप्ट होने वाला है वो भारत की जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर। इसमें आपको विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होने वाली है दोस्तों यहाँ पर। मैंने आपको राजस्थान की जनसंख्या मैंने आपको कंप्लीट करा दी है। अब यहाँ पर भारत की जनसंख्या है दोस्तों यहाँ पर। वीडियो नंबर है 139वें नंबर का है दोस्तों यहाँ पर। तो जमकर क्रैक कीजिएगा अगर निकलना चाहते हो यहाँ पर, यानी कि 17 लाख स्टूडेंटों से आगे दोस्तों यहाँ पर। तो कवर कर लीजिएगा प्रत्येक कॉन्सेप्ट को दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, ये यहाँ पर आपका सिलेबस है और यहाँ पर आपके सिलेबस में दोस्तों यहाँ पर यानी कि पूरी तरह से दे रखा है, यानी कि जनसंख्या वाला चैप्टर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। तो आज यहाँ पर जनसंख्या चैप्टर होगा, वो भी चैप्टर होगा दोस्तों यहाँ पर जो आपका यानी कि सिलेबस के आधार पर होगा, इन बुकों से उठाए गए प्रश्नों के आधार पर होगा, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के प्रश्न बैंक पर आधारित होगा दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, पहला जो पार्ट है दोस्तों यहाँ पर, ये कक्षा 12वीं की बुक में है दोस्तों यहाँ पर। ये कक्षा 12वीं की बुक है और चैप्टर नंबर 3 है, यानी कि जनसंख्या वितरण घनत्व और वृद्धि है दोस्तों यहाँ पर। इसके क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं पूरे। इसके बाद कक्षा 12वीं की जो कक्षा यानी कि चौथे नंबर का चैप्टर है दोस्तों यहाँ पर, कक्षा 12वीं की, ये विश्व जनसंख्या संरक्षण के भी प्रश्न है, संरचना के भी प्रश्न है। और कक्षा 8 में दे रखा है दोस्तों यहाँ पर, यानी कि जनसंख्या चैप्टर दे रखा है दोस्तों यहाँ पर। 7वें नंबर का चैप्टर है, उसके भी कंप्लीट हो जाएंगे। यानी कि कक्षा 6 से लेके और 12वीं तक की यानी कि जो बुक में जनसंख्या से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं दोस्तों यहाँ पर। इनसे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको। सबसे पहले देख लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि पिछले 4 पेपर आपके लगे हैं दोस्तों यहाँ पर। 2011 में, 2012 में, यानी कि 2015 का और 2017 का पेपर लगा हुआ है। उनमें जनसंख्या के आधार पर कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं दोस्तों यहाँ पर, उनको देखिएगा। पहला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा, यानी कि परीक्षा 11/2/2008 को आपकी संपन्न हुई थी, 18 को जिसमें रिट की एग्जाम हुई थी, जिसमें पूछा गया था जनसंख्या से संबंधित, यानी कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता कितने प्रतिशत थी। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 82.14% थी। बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया है जनसंख्या से संबंधित दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा, यहाँ पर 2015 की एग्जाम लगी थी आपकी रिट की, तो उसमें पूछा गया था दोस्तों पर ये क्वेश्चन। देखिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। 2011 में अधिकतम और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले भारत के राज्य है। रिट 2015 की एग्जाम में पूछा गया था। देखिएगा, यहां पर आपको ऑप्शन दिया गया है बिहार, अरुणाचल, केरल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल, और उत्तर प्रदेश और मिजोरम। तो इसमें से क्या है सही? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहां पर, यानी कि बिहार और अरुणाचल प्रदेश। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं, आपके जो एग्जाम पेपर में वो अरुणाचल प्रदेश के स्थान पर दोस्तों यहां पर त्रिपुरा था, ध्यान रख लेना, त्रिपुरा था। लेकिन उस प्रश्न के, इस प्रश्न के जो सभी को निर्धारित अंक दिए गए थे, समान अंक दिए गए थे दोस्तों यहां पर, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में गलत डाला गया था दोस्तों यहां पर, यानी कि। और इसका सही आंसर होगा, सही होगा वो बिहार और अरुणाचल होगा दोस्तों यहां पर। बोनस अंक मिला था इस प्रश्न का दोस्तों यहां पर। अब देखिएगा, बिहार की कितनी है आपको पता होना चाहिए, 1106 जनसंख्या घनत्व है, और अरुणाचल को है 1717 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में अरुणाचल प्रदेश का है दोस्तों यहां पर। समझ गए होंगे, ये जनसंख्या से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए। अभी देखिएगा दोस्तों यहां पर, अभी चारों प्रश्न पत्र में, प्रत्येक प्रश्न पत्र में जनसंख्या के संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिएगा, यहां पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है, यानी कि 2012 की एग्जाम में रिट की में, निम्न में से शहरीकरण का कौन सा प्रमुख कारण नहीं है? कुटीर उद्योग का ह्रास, तीव्र जनसंख्या वृद्धि, बढ़ती महंगाई, आवश्यक सुविधाओं का अभाव। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ये देखिएगा, जनसंख्या प्रवास से संबंधित, वृद्धि से संबंधित, इनसे संबंधित क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की
एग्जाम में पूछा गया है रिटकी में दोस्तों यहाँ पर, तो देखिएगा जनसंख्या से संबंधित है। नगरीयकरण परिणाम है किसका है बताइएगा, शिक्षण विकास का, ग्रामीण विकास का, ग्रामों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, या फिर कृषि विकास का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि गांवों से नगरों की ओर जनसंख्या पलायन का, यानी कि सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये तो हो गए आपके 4 क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर, चारों एग्जाम में पूछे गए थे दोस्तों यहाँ पर। जनसंख्या वृद्धि, अधिवास, घनत्व, इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछे गए थे। अब वो क्वेश्चन आ चुके हैं जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, यानी कि वहां से आने वाला है प्रश्न। तो प्लीज बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल पे। जितने भी स्टूडेंट यहां तक है दोस्तों यहाँ पर, वो लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। चैनल के नीचे बटन दे रखा है सब्सक्राइब का दोस्तों यहाँ पर, लाइक का दे रखा है, शेयर का दे रखा है, तो सब्सक्राइब के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन आपको प्रत्येक वीडियो का पहुंचेगा। अब स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। देखिएगा पहला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, यानी कि वृद्धि आयु जनसंख्या वर्ग में कितने वर्ग से ऊपर की जनसंख्या सम्मिलित होती है। ये कक्षा 12वीं की बुक में है दोस्तों यहाँ पर, ज्योग्राफी जनसंख्या चैप्टर नंबर 3 में। तो बताना होगा इसका करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका, यानी कि 65 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर, विश्व में सर्वाधिक वृद्धि व्यक्तियों को प्रतिशत किस देश में है। बताना होगा वृद्ध व्यक्तियों का प्रतिशत कितना किस देश में है दोस्तों यहाँ पर पूछा गया क्वेश्चन बताइएगा। ये आपकी ज्योग्राफी कक्षा 12वीं की बुक में है, ज्योग्राफी में से उठाया गया है दोस्तों यहाँ पर। बताइएगा भारत, जापान, चीन या फिर दक्षिण अफ्रीका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जापान हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 100% साक्षरता वाला देश कौन सा है। 100 का मतलब है 100% साक्षरता रखने वाला। विश्व में पहला देश कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, ये भी कक्षा 12वीं की ज्योग्राफी का क्वेश्चन है दोस्तों यहां पर। बताइएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान, आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। 66 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी करेक्ट कर दीजिएगा, बने रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर, उच्च नगरीय जनसंख्या किस देश में पाई जाती है बताइएगा। तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, प्रश्न का भावार्थ समझिएगा कि सबसे अधिक जो नगरों में जनसंख्या निवास करती है वो किस देश में पाई जाती है बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंगापुर। जी हां दोस्तों, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, विश्व का औसत लिंग अनुपात कितना है बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने, आपको भारत का याद है, राजस्थान का याद है, तो विश्व का अगर आपसे पूछ लिया जाता है तो बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 985 हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिए यहां पर, कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग है कितना है, यानी कि जो काम करती है जनसंख्या वो किस वर्ग में आती है सबसे अधिक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 15 से 59 वर्ष के बीच आती है दोस्तों यहां पर। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा दोस्तों यहां पर, एक भी प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए आते हुए भी दोस्तों यहां पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहां पर, मानव विकास की दृष्टि से एशिया का अग्रणीय राष्ट्र कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जापान हो जाएगा दोस्तों यहां पर, यानी कि डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिए यहां पर, संसार का सबसे बड़ा जन समूह निवास करता है, कहां पर करता है, किस महाद्वीप में करता है बताएगा। यूरोप में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में या फिर एशिया में। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का बताएगा। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है। आपको पता है 141 करोड़ तो दोस्तों यहां पर चीन में निवास करती है, 135 करोड़ भारत में निवास करती है। तो ये दोनों देश सबसे बड़े हैं दोस्तों यहां पर जनसंख्या की दृष्टि से। और विश्व की जनसंख्या अगर आपसे पूछे तो 7 अरब जनसंख्या है दोस्तों यहां पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एशिया हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर, सन 1650 में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी थी बताइएगा। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर 55 करोड़ जनसंख्या थी पूरे देश में, पूरे विश्व में दोस्तों यहां पर, यानी कि कब 1650 में। और अब बढ़कर कितनी हो गई है, अब हो चुकी है दोस्तों यहां पर 7 अरब हो चुकी है। और 2025 में कितनी हो जाएगी, 2025 में हो जाएगी दोस्तों यहां पर 7.81 अरब होने की संभावना है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत की पहली बार जनगणना कब हुई थी। अब ये भारत से संबंधित आपके क्वेश्चन आ गए हैं, बताइएगा करेक्ट आंसर। देखिएगा
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1872 में हुई थी दोस्तों यहाँ पर भारत में पहली जनगणना, यानी कि बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी दोस्तों यहाँ पर, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर्धारित सुचारू रूप से दोस्तों यहाँ पर लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर भारत में जनगणना का क्रमवार आंकलन कब से प्रति 10 वर्ष के अंतराल पर किया जा रहा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1881 बताना होगा करेक्ट आंसर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1881 से दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर जनगणना कितने वर्षों में एक बार की जाती है? ऑप्शन आपके सामने है बताइएगा, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर यानी कि जो 10 वर्षों में एक बार जनगणना की जाती है दोस्तों यहाँ पर प्रति 10 वर्षों में, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से विश्व के बड़े देशों में भारत का कौन सा स्थान है? बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये दूसरा स्थान रखता है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रथम स्थान चीन का है। अगला देखिएगा यहाँ पर जनसंख्या में प्रथम स्थान किस देश का है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन का है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या है कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 121.8 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार। लेकिन जो वर्तमान में अब जनसंख्या पहुंच चुकी है दोस्तों यहाँ पर, जो इसके आंकड़े आने वाले हैं 2000 यानी कि 21 की जनगणना के अनुसार, तो दोस्तों यहाँ पर आने वाले हैं लगभग 135 करोड़ के आसपास के आंकड़े आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी का लगभग कितना प्रतिशत है? ऑप्शन आपके सामने है 14.5% या फिर 17.5 या फिर 19.5 या फिर 21%। तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का दोस्तों यहाँ पर 17.5% विश्व की कुल जनसंख्या का भारत में निवास करता है। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में प्रति वर्ष किस देश की जनसंख्या के बराबर वृद्धि हो रही है? ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की जितनी जनसंख्या है वो यहाँ पर एक वर्ष में भारत पैदा कर देता है दोस्तों यहाँ पर इतनी जनसंख्या, यानी कि एक महाद्वीप पैदा कर देता है भारत दोस्तों यहाँ पर, ध्यान रख लेना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर। अगला देखिएगा यहाँ पर निम्न में से किस वर्ष को भारत की जनसंख्या इतिहास में बृहद विभाजन का वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 की 11। जी हाँ दोस्तों, 1911 में क्या हुआ था? एक यानी कि बहुत बड़ी बीमारी फैल चुकी थी दोस्तों यहाँ पर, महामारी फैल चुकी थी, तो उस समय दोस्तों यहाँ पर पूरे विश्व की जनसंख्या में कमी देखने को मिली थी दोस्तों यहाँ पर। ये ऐसा दशक रहा था दोस्तों यहाँ पर जिसमें कमी देखने को मिली थी। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना भारतीय जनगणना इतिहास की कौन सी जनगणना थी? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 15वीं जनगणना थी। कौन सी? 2011वीं। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना 2011 की जनगणना स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सी जनगणना है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6वीं जनगणना है दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी को। अगला देखिएगा यहाँ पर अगला देखिएगा जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है, तो दोस्तों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि सिक्किम की जो जनसंख्या है लगभग यहाँ पर यानी कि 6,10,000 के आसपास है दोस्तों यहाँ पर सिक्किम की। भारत का सबसे कम जनसंख्या रखने वाला राज्य हो जाएगा सिक्किम, और सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर यूपी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर प्लीज सब्सक्राइब कर दो दोस्तों यहाँ पर, जितने भी स्टूडेंट हैं नीचे बटन दे रखा है सब्सक्राइब का दोस्तों यहाँ पर, सब्सक्राइब का बटन आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों यहाँ पर। प्लीज आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बने रहिएगा दोस्तों यहाँ पर। अगर आपको मंजिल पानी है दोस्तों यहाँ पर, अब पीछे मुड़ने का समय नहीं है दोस्तों यहाँ पर, क्या पता आपके एक कदम के आगे मंजिल आपका इंतजार कर रही हो दोस्तों यहाँ पर।
26 सितंबर का जो टाइम है दोस्तों यहाँ पर, तब तक आप सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। यहाँ पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एसएसटी में आप बिल्कुल नहीं रह पाओगे। एसएसटी में आप 50 प्लस 55 प्लस करके आओगे दोस्तों यहाँ पर, अगर आपने ये फ्री कोर्स कर लिया है कंप्लीट तो। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर है सभी का, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश है दोस्तों। यहाँ पर 21 करोड़ से अधिक जनसंख्या हो चुकी है। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? बताइएगा, ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 16.50% है दोस्तों यहाँ पर यूपी का जनसंख्या में। अगला देखिएगा यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे बड़े राज्य है, ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, यानी कि देखिएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार ये सबसे बड़े जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य है दोस्तों यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा राज्य कौन सा है भारत का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका महाराष्ट्र हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत का सबसे कम आबादी वाला राज्य कौन सा है? तो अभी मैंने आपको बताया था, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब केंद्र शासित प्रदेश आपसे पूछता है तो ध्यान रखना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली हो जाएगा। और दिल्ली की जो जनसंख्या है वो 1,60,00,000 के आसपास हो चुकी है दोस्तों यहाँ पर, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या। और सबसे कम अगर आपसे पूछे तो लक्षद्वीप की हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, सबसे कम जनसंख्या है। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप हो जाएगा, ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। और प्लीज बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज के साथ दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम कौन सा है? 3 आपको सबसे बड़े याद रखने हैं, 3 आपको सबसे छोटे याद रख लेने हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिएगा पहले नंबर पे आ जाएगा सिक्किम, मैंने आपको बताया था, तो सिक्किम से ही आप अंदाजा लगा सकते थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सिक्किम की जनसंख्या है, फिर मिजोरम की है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की है दोस्तों यहाँ पर, तीनों यहाँ पर क्रमांकित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या नीचे दी गए देश समूह को एक समूह के प्रत्येक देश की जनसंख्या से अधिक है, बताना होगा। यानी कि जो उत्तर प्रदेश राज्य है उसकी जनसंख्या किस देश से अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूके, जर्मनी, जापान और पाकिस्तान से अधिक है दोस्तों यहाँ पर केवल उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। यानी कि अंदाजा लगा सकते हैं कि इन देशों की जनसंख्या है वो लगभग 21 करोड़ से कम है। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत में जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर उपयोग सभी हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर, देखिएगा मृत्यु दर में कमी, जन्म दर में बढ़ोतरी, कम उम्र में विवाह, ये यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि के प्रमुख कारण है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 36 क्वेश्चन और बचे हुए दोस्तों यहाँ पर, इनको भी क्रैक कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-11 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? राजस्थान, मणिपुर, मेघालय या फिर उत्तर प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेघालय। जी हां दोस्तों, मेघालय रही थी। मेघालय में सबसे अधिक यहां पर जनसंख्या वृद्धि दर्ज की गई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिए यहाँ पर भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था 2011 की जनगणना के अनुसार, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 2 राज्य थे, नागालैंड और केरल हो जाएंगे। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? बताना होगा। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागालैंड हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है?
तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा सबसे कम पूछा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। यहां पर ये टुकड़ों में दिया गया है दोस्तों यहां पर, और वहां पर पूछा गया था आपसे, यानी कि अरुणाचल और बिहार पूछा गया था दोस्तों यहां पर। लेकिन कोई बात नहीं, सभी को समान अंक दिए गए थे, क्योंकि एग्जामिनर भी यहां पर गलती करता है दोस्तों यहां पर, क्योंकि आरवीएसई एक ऐसा बोर्ड है क्योंकि आपके कक्षा 6 से और 12वीं तक की पुस्तकों से प्रश्न बनाकर डालता है दोस्तों यहां पर। तो वहां पर कुछ ना कुछ गलती हो जाती है दोस्तों यहां पर। हर प्रश्न पत्र में, हर एग्जाम में दोस्तों यहां पर 2 से 3 प्रश्न गलत होते हैं राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के, और 2 से 3 बोनस आपको मिलते हैं दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति। अगला देखिएगा यहां पर 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना व्यक्ति वर्ग था, बताना। ऑप्शन आपके सामने है, तो अभी मैंने आपको बताया था उस टाइम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1106 हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर भारत के बीमारू राज्यों का सबसे घना आबादी राज्य कौन सा है। ऑप्शन आपके सामने है, यानी कि जो बीमारू राज्य है जिसकी जीडीपी सबसे कम है, तो कौन सा राज्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ये गरीब राज्यों में से सबसे ऊपर है दोस्तों यहां पर बिहार। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य का जनघनत्व है कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 829 हो जाएगा दोस्तों यहां पर। उत्तर प्रदेश का क्यों पूछता है दोस्तों यहां पर, क्योंकि इसमें सबसे अधिक जनसंख्या निवास करती है दोस्तों यहां पर, इसलिए यहां पर उत्तर प्रदेश का पूछा जा सकता है। अरुणाचल का आपसे पूछ लिया जाता है, बिहार का आपसे पूछ लिया जाता है। बिहार जी हाँ दोस्तों सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व रखने वाला राज्य है। अगला देखिए यहां पर, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अब बताएगा क्षेत्रफल के आधार पर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, जनसंख्या घनत्व मापने की इकाई कौन सी है, व्यक्ति मीटर, व्यक्ति सेमी, व्यक्ति किमी या फिर व्यक्ति हेक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि जो 1 किलोमीटर के दायरे में जितने व्यक्ति निवास करते हैं उसको दोस्तों यहां पर जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर, भारतीय राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली का जनघनत्व कितना है। ऑप्शन आपके सामने है, बताएगा। तो दोस्तों यहां पर ऑप्शन 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन दे रखे हैं दोस्तों यहां पर। तो देखिएगा यहां पर थोड़ा बताएगा, दिल्ली का पूछा है तो ध्यान रखना, दिल्ली का हो जाएगा 11,320 जनसंख्या घनत्व हो जाएगा दिल्ली का दोस्तों यहां पर, राष्ट्रीय राजधानी का। अगला क्वेश्चन देखिए यहां पर, भारत का औसत जनघनत्व कितना है, बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताना होगा करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा दोस्तों यहां पर सभी को, कि भारत का औसत जनघनत्व कितना है, 927, 928, 382 या फिर 450। तो इसका आंसर देना होगा, करेक्ट आंसर बताएगा। अगला देखिएगा यहां पर, जनसंख्या घनत्व का अर्थ क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रति वर्ग किमी में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। अगला देखिए यहां पर, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन आपके सामने है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों यहां पर। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23 क्वेश्चन और है आपके, देखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुणाचल। थोड़ा सा रिपीट हुआ है दोस्तों यहां पर, इसके लिए सॉरी। अगला देखिएगा यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, गोवा, महाराष्ट्र, सिक्किम या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा गोवा हो जाएगा दोस्तों यहां पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिएगा यहां पर आंसर दिया है 415 लोगों ने दिया है, जिनमें से केवल 20% लोगों ने इसका सही आंसर दिया है। महाराष्ट्र में केवल क्या पूछा है दोस्तों यहां पर, नगरीय जनसंख्या का यहां पर प्रतिशत आपसे पूछा है, तो गोवा में निवास करता है। अब गोवा का क्षेत्रफल कितना है और यहां पर नगरों में जनसंख्या निवास कितनी करती है उसका पूछा है दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आबादी संकेंद्रित है, बताना होगा किसमें। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश में है दोस्तों यहां पर। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिए यहां पर 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार राज्य में अनुसूचित जाति के लोगों का प्रतिशत सर्वाधिक किस राज्य में है? पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ या फिर आंध्र प्रदेश में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब में हो जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर 2011 में देश में निम्न राज्यों में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम थी? ऑप्शन आपके सामने है, सबसे कम पढ़ा लिखा राज्य कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार हो जाएगा दोस्तों। यहां पर अगर राजस्थान राज्य की बात करें कि कौन सा जिला सबसे कम पढ़ा लिखा है तो जालौर हो जाएगा दोस्तों यहां पर राजस्थान में, और भारत का बिहार राज्य हो जाएगा। अगला देखिएगा यहां पर निम्नलिखित में से राज्यों में से किस में साक्षरता दर सबसे अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है, महाराष्ट्र, गोवा, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर भारत में सबसे कम महिला साक्षरता किस राज्य में है? राजस्थान, बिहार, उड़ीसा या फिर सिक्किम में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बिहार में सबसे कम पढ़ी लिखी महिलाएं हैं दोस्तों यहां पर। अगला देखिएगा यहां पर सर्वाधिक महिला साक्षरता प्रतिशत किस राज्य में है? केरल, मिजोरम, मणिपुर या फिर बिहार? तो ध्यान रखना इसका भी सही आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और प्लीज बताना कि आपने यहां पर 73 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है दोस्तों यहां पर। अगर आपको ये याद नहीं हुआ तो वीडियो को अगर 2 बार देखोगे तो 100% यहां पर 100% याद हो जाएगा दोस्तों यहां पर। अगला देखिए यहां पर भारत के 2 सर्वाधिक साक्षरता रखने वाले राज्य कौन से है बताएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल सही आंसर बताएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहां पर कक्षा 8वीं की बुक में है दोस्तों यहां पर ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिजोरम और केरल हो जाएगा, यानी कि सबसे अधिक साक्षरता रखने वाले राज्य हो जाएंगे दोस्तों यहां पर भारत के। अगला देखिएगा यहां पर भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाई थी बताइएगा? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2000 में। जी हाँ दोस्तों, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर भारत में अधिकतम एवं न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले राज्य है पूछ सकता है, बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार और अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का है? महिला साक्षरता की दृष्टि से दूसरा राज्य भारत का, पहले बताइएगा करेक्ट आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है मिजोरम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर केरल और दूसरा हो जाएगा राज्य यहाँ पर मिजोरम हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में 2001 और 11 में साक्षरता में वृद्धि दर कितनी हुई थी बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 8.2% की वृद्धि हुई थी दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत की औसत साक्षरता प्रतिशत कितनी है वर्तमान में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 74.4% है। ये तो केवल भारत की औसत है दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भारत में औसत महिला साक्षरता प्रतिशत है बताइएगा करेक्ट आंसर। पहले पुरुष साक्षरता पूछी गई थी दोस्तों यहाँ पर 2018 की एग्जाम पेपर में, और अब दोस्तों यहाँ पर इस प्रश्न पर पूरा फोकस रखना, भारत में महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 65.46% है दोस्तों यहाँ पर। ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में औसत पुरुष साक्षरता प्रतिशत है बताइएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 82.14% दोस्तों यहाँ पर। ये पूछा गया है ये क्वेश्चन 2018 की एग्जाम में रिट की में दोस्तों यहाँ पर। अगर इससे मिलता जुलता प्रश्न आपको याद करने होंगे दोस्तों यहाँ पर, अब महिला पूछ लिया जाएगा दोस्तों यहाँ पर क्या पता, लेकिन आपको याद तो ये सभी करने होंगे 73 क्वेश्चन। अगर अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर भारत के किस राज्य में सर्वाधिक पुरुष साक्षरता प्रतिशत है? अब बताइएगा पुरुष साक्षरता। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल राज्य में है। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है? ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है। ऑप्शन आपके सामने बताएगा करेक्ट आंसर सभी, मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हरियाणा हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा।
अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का औसत लिंग अनुपात कितना है। ऑप्शन आपके सामने है। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 943 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा यहाँ पर 2011 के अनुसार केरल राज्य का लिंग अनुपात है कितना है बताएगा। यहाँ पर जनगणना हुई थी 2011 में, उसके अनुसार पूछता है एग्जामिनर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1084। जी हाँ दोस्तों देखिएगा केरल में क्या है 1000 पुरुषों पर दोस्तों यहाँ पर 1084 महिलाएं हैं दोस्तों यहाँ पर। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत के सर्वाधिक लिंग अनुपात और सबसे कम लिंग अनुपात वाले राज्य कौन से है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केरल और हरियाणा, यानी कि सबसे अधिक केरल में और सबसे कम हो जाएगा हरियाणा में। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा राज्य का लिंग अनुपात कितना है बताएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 879 दोस्तों। यहाँ पर आप लोगों ने गलती की है दोस्तों। यहाँ पर क्यों गलती की है देखिएगा। आपको याद है दोस्तों यहाँ पर कि धौलपुर सबसे कम लिंगानुपात रखने वाला जिला है राजस्थान का, और धौलपुर का जो लिंगानुपात है वो 846 है दोस्तों यहाँ पर, और आपने वो ही टिक कर दिया है दोस्तों यहाँ पर। अरे भाई नेशनल जीके पढ़ा करो थोड़ा बहुत, इस पर भी अटेंड कीजिएगा, इसमें भी से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों यहाँ पर। आप कंफ्यूज मत हो दोस्तों यहाँ पर। अगर एक क्वेश्चन आपने गलत कर दिया तो मैं बार बार बोलता हूं कि आपसे कितने लाख स्टूडेंट आगे पहुंच सकते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो ऐसी गलती मत कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर। तो हरियाणा का हो जाएगा 879 हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। केवल यहाँ पर 25% लोगों ने सही आंसर दिया है दोस्तों यहाँ पर 423 स्टूडेंटों में से। अगला देखिएगा यहाँ पर भारत में निम्नलिखित में से महानगरों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई का। जी हाँ दोस्तों, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा चेन्नई का। तो इस तरह से 73 क्वेश्चन आप लोगों ने क्रैक कर दिए दोस्तों यहाँ पर। अब प्लीज बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको ये कॉन्सेप्ट कैसा हुआ है, याद हो गई या फिर नहीं हुए है। और वीडियो आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो भी आने वाला है दोस्तों यहाँ पर, बहुत इंपॉर्टेंट आने वाला है आपका राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रेस बैंक पर भी आधारित होने वाला है दोस्तों यहाँ पर। तो दोस्तों प्लीज बताना और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा दोस्तों यहाँ पर आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी न्यूज को दोस्तों यहाँ पर। अगला जो वीडियो आने वाला है वो देखिएगा दोस्तों यहाँ पर 11वें नंबर का कॉन्सेप्ट है भारत के मानव संसाधन एवं सामाजिक कार्यक्रम दोस्तों यहाँ पर। इस तरह से ज्योग्राफी आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कौन सा, यानी कि वो कॉन्सेप्ट लेकर आऊंगा दोस्तों यहाँ पर जहां से आपकी संभावना 100% आने की संभावनाएं बनती है दोस्तों यहाँ पर। बिल्कुल अब तक हमने बहुत कॉन्सेप्ट करवा दिए दोस्तों यहाँ पर। आपको लगभग आपको वीडियो देखने हैं वो यहाँ पर वीडियो नंबर 70 से और यहाँ पर 139 तक देखने हैं दोस्तों यहाँ पर सारे वीडियो, क्योंकि इसी में आपको यहाँ पर पूरा कोर्स कवर हो रहा है एसएसटी का। और आइकन बेल के बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों यहाँ पर।